सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया मुस्कान को सुलाने की ट्राई करती है, जिसमें आदिया खुद ही सो जाती है पर मुस्कान नहीं सोती। उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि मुझे हर हाल में अच्छे नंबर लाने हैं, हर हाल में मुझे टॉप करना है ताकि मैं आदिया मैम को प्राउड फील करवा पाऊँ और आदिया मैम का हाथ भी बटा पाऊँ ऑफिस में। इसीलिए मुस्कान आदिया के सोने के बाद अपने नोट्स वगैरह सब लेती है और रूम से बाहर जाके पढ़ाई करने लगती है। यहाँ पायल मुस्कान को आधी रात में पढ़ते हुए देखती है तो उसे प्राउड फील होता है और वो मुस्कान के लिए गर्म दूध लाती है, मुस्कान को प्यार करती है, कहती है क्या बात है बेटा, इतनी रात तक बैठ के पढ़ाई कर रही हो, हाँ आराम नहीं करना। जिस पे मुस्कान बोलती नहीं दीदी अब आराम का टाइम नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, मुझे हर हाल में आदिया मैम को प्राउड फील करवाना है। वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, मेरे लिए यहाँ आई है पर यहाँ के ऑफिस का भी काम कर रही है, मुझे भी पढ़ा रही है, कॉलेज भी टाइम से अटेंड कर रही हैं। जब वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड देखना दीदी कुछ भी करके इस बार मैं ही टॉप करूँगी। जिस वजह उसकी दीदी किस करते हुए थी गुड अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख, मैं नहीं चाहती कि तू एग्ज़ाम्स के दिनों में बीमार पड़ जाए। जिस पर मुस्कान बताती डोंट वरी दीदी मैं ठीक हूँ, आप जाइए सो जाइए। पायल मुस्कान को किस करती है, गुड नाइट बोल के रूम में चली जाती है, पर यहाँ पायल सोती नहीं है, वो काजल को कॉल करती है। काजल और पायल दोनों ही कॉल पे बातें कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ काजल की माँ वो काजल को आधी रात को किसी पे कॉल पे बात करते हुए सुन लेती। उन्हें डाउट हो जाता है, वो तुरंत अपने हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा शक सही था, हो ना हो काजल की लाइफ में कोई है, कोई ऐसे इंसान जिसके चक्कर में काजल ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है, मतलब वो हमसे झूठ बोल रही है। जिस पे उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, वरना ऐसे काजल अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ती। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वो इंसान कौन है। जिस पे काजल की मॉम होती है पायल, पायल को सब पता होगा, पायल और काजल की काफ़ी अच्छी बनती है। मैं एक काम करूँगी, कल पायल को बुलाऊंगी घर और उससे पूछूंगी। जिस पे काजल के डैड बोलते हैं हाँ यही सही आइडिया है, वैसे भी पायल और काजल बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों को हर चीज़ का पता होता है। चलो अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। और इतना बोल के वो दोनों सो जाते हैं। हाँ पायल और काजल रात भर एक दूसरे से बात करते हैं, बात करते करते कब नींद आती है उन्हें पता ही नहीं चलता। पायल और काजल दोनों ही कॉल पे थे जब ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन काजल की माँ जब काजल को जगाने आती है कॉलेज के लिए, तभी वो देखती है कि काजल का मोबाइल में से लाइट ऑन हो रही है। वो कहती है लाइट ऑन है तो मोबाइल अनलॉक है, चलो मैं देख लेती हूँ कि काजल रात भर किससे बात कर रही थी। इतना बोल के वो हाथ आगे करती है काजल का मोबाइल उठाने के लिए, लेकिन तभी काजल जग जाती है, कहती माँ आप क्या कर रही हैं। तो उसके माँ एकदम पीछे हो जाती है और कहती है क्या करूँगी इतनी सुबह सुबह तुम्हारे रूम में, तुम्हें जगाने आई हूँ, कॉलेज नहीं जाना, उठो बेटा तुम्हें लेट हो रही है। काजल बोलती है हाँ माँ ये रात इतनी छोटी क्यों है नींद ही पूरी नहीं होती। तभी काजल की माँ मन में कहती है सारी रात तो कॉल पे बात करती रही, नींद कहाँ से पूरी होगी। काजल बोलती है अच्छा माँ मैं फ्रेश हो जाती हूँ, आप ब्रेकफास्ट बना दो। काजल की माँ बोलती ठीक है। काजल फ्रेश होने चली जाती है। काजल की माँ ब्रेकफास्ट बनाती है और खुद भी रेडी हो जाती है क्योंकि वो भी एक जॉब किया करती थी। तो वो रेडी होती है। हाँ काजल ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो काजल की मॉम एंड डैड काजल को ही घूरे जा रहे थे। काजल कहती क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। काजल की मॉम कहती कि बेटा कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं। काजल बोलती माँ फिर से वही सवाल, कितने दफ़ा बोलूँ मेरी लाइफ में कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है। काजल इतना बोल के खाने के टेबल से उठ जाती है तो उसके डैड बोलते कहाँ जा रही हो, बैठ के खाना खाओ। काजल बोलती बस डैड हो गया, मेरा पेट भर गया आप लोग की बातों से, मुझे नहीं खाना। इतना बोल के वो अपना सामान लेती है और स्कूटी लेके बाहर चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ आदिया मुस्कान के कपड़ों को सेट कर रही थी। मुस्कान बोलती अरे मैं कर लूँगी। आदिया बोलती मैं रेडी नहीं करवा सकती आपको। तो मुस्कान हंसने लगती है। आदिया मुस्कान को रेडी करती है, फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। आज काजल का मूड बहुत ख़राब था और वो कॉलेज जाने से पहले पायल को देखना चाहती थी, इसलिए वो सीधा पायल के घर आ जाती है जहाँ पायल अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। पायल बाहर जाती है तो हाँ कोई और नहीं काजल थी। पायल बोलती अरे काजल तुम अंदर आओ ना। तो काजल अंदर आती है। पायल कहती क्या हुआ इतनी अपसेट लग रही हो। काजल बोलती क्योंकि मैं हूँ अपसेट। पायल बोलती अरे ओके रिलैक्स, बताओ क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों हो अपसेट। काजल बोलती छोड़ो यार मुझे कोई बात नहीं करनी। काजल अंदर की तरफ जाने लगती है तभी
आदिया की आवाज़ सुनाई देती है और कहती आदिया लोग अंदर हैं। तो बोलती और कहाँ होंगे? काजल बोलती फिर मुझे अंदर नहीं जाना, वरना वो भी सवाल करेगी, मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है, मैं जा रही हूँ। काजल बाहर जाने लगती है कि तभी पायल काजल को एकदम से टाइट वाला हक कर दिया। कहती मुझे छोड़ के कहाँ जाओगी? अगर छोड़ के जाओगी तो बड़ा पछताओगी। तभी काजल यूँ पीछे घूमती है और कहती सुबह सुबह। पायल बोलती हाँ सुबह सुबह, अब बताओ मेरी जान क्या हुआ मेरे बापू के मूड को? जल्दी से बताओ। काजल बोलती मुँह ठीक करोगी? फलवती सोचेंगे। काजल हाँ फिर मैं नहीं बताती। फलवती अच्छा बताओ तो, आपका मूड मैं नहीं ठीक करूँगी तो और कौन करेगा? काजल यार मॉम डैड सुबह सुबह फिर खाने की टेबल पे स्टार्ट, कोई है लाइफ में तुम्हारे तो बताओ। यार क्या बताऊँ, जो लाइफ में उसका बताया तो उनके मूड खराब हो जाएंगे, अब क्या ही करूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। आई नो मॉम एंड डैड का रिएक्शन क्या होगा बताने के बाद, तभी नहीं बता रही हूँ। पायल बोलती ओके रिलैक्स। काजल बोलती तो पहल काजल को हक करती है, उसके बालों को सहलाती है, कहती इट्स ओके जान, कोई बात नहीं, हम मना लेंगे ना मॉम डैड को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। काजल बोलती आई होप कि वो मान जाए। फिर पायल काजल को किस करती है तो काजल के फेस पे स्माइल आ जाती है। काजल बोलती अच्छे से जानती हूँ ना मेरा मूड कैसे ठीक करना है। पायल बोलती बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं नहीं जानूंगी तो भला और कौन जानेगा? तो पायल हंसती है और कहती चलो अब आज साथ में चलते हैं, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। जिस पे काजल बेबी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। पायल तो आज आदिया को बोल देना तुम्हारे इसी का लेक्चर ले लेगी। जिस पे काजल अच्छा ठीक है मैं बोल के आती हूँ। काजल अंदर जाती है, वो आदिया से और मुस्कान से मिलती है और फिर आदिया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर ले लेना। आदिया कहती अरे यार चलो ठीक है मैं ले लूँगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जिस पे काजल थैंक यू सो मच आदिया, तो सच में मेरी बहन है, और इतना बोल के बाहर आ जाती है। तो मुस्कान हंसने लगती है, कहती आप कितने ड्रामेबाज हो। हाँ अभी काजल मैम के आने से पहले आप क्या कह रहे थे कि आज मैं काजल को बोलूँगी कि उसका लेक्चर मुझे दे दे क्योंकि आप मुझे पढ़ाना चाहती हो, और अभी उनके सामने। तो आलिया हंसने लगती है, कहती अरे देखो पहले मैं उससे रिक्वेस्ट करने वाली थी पर अब उसने कर ली तो बराबर हो गया ना सब। अच्छा चलो 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 रेडी हो जाओ, जल्दी से बैग लेके आओ, लेट हो रहा है। मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है। मुस्कान होती है, वो फ्रेश होती है, अपना बैग वैग लेके आती है, और फिर आदिया कहती है अरे मेरा लैपटॉप नहीं लाई आप। मुस्कान बोलती भूल गई, अब मेरा बैग पकड़ो मैं भी लेके आती हूँ। फिर मुस्कान जाके अंदर से आदिया का लैपटॉप वाला बैग लेके आती है, और फिर आदिया स्कूटी निकालती है। दोनों स्कूटी पे साथ में ही कॉलेज जा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ काजल पायल को छोड़ने के लिए उसके ऑफिस जाती है। रास्ते में दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ऑफिस आ जाता है। पर यहाँ पायल का मन ही नहीं था ऑफिस के अंदर जाने का। काजल बोलती क्या हुआ ऑफिस नहीं जाना? जिस पे पायल बोलती अरे यार बिल्कुल मन नहीं है। जिस पे काजल बोलती पर आज इतनी जल्दी ऑफिस आई ही क्यों? पायल बोलती एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है मुझे, उस पे काम कर रही हूँ, उसके लिए दिन रात एक करने पड़ेंगे एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल मन नहीं है अंदर जाने का। मुझे किडनैप करके लेके जाओ ना। जिस पे काजल हंसी आई थी चलो बैठो ले जाती हूँ। पायल बोलती काश जा सकती, पर किस्मत खराब है, जाना पड़ेगा अभी ऑफिस में। ओके शाम में मिलते हैं। काजल बोलती हाँ रुको सुखा बाय कौन कहते हैं, अच्छे से बाय बोलो। काजल बोलती बोलो। पार्वती हाँ हाँ बाय बेबी। काजल बोलती नो और अच्छे से। पार्वती बाय बेबी, बाय जानू में सोना में बच्चा, बाय। काजल हाँ ये के बाद बाय कैसे है? हाँ करो जल्दी से। पार्वती फिर भी मेरे ऑफिस के बाहर है। काजल तो अगर मेरे कॉलेज के बाहर होते मैं तो अच्छे से आपको बाय बोलती, अच्छे से बाय करो वरना मैं यहीं खड़ी रहूँगी कहीं नहीं जाऊँगी। जिस पे पायल हंसती है, वो काजल को हग करती है, उसकी चिक्स पे किस करती है, कहती आई लव यू सो मच। अब जाओ वरना आपको लेट हो जाएगा। तो काजल होती ठीक है जा रही हूँ बाय, लव यू टू। उसके बाद काजल अपनी स्कूटी घुमाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ बेचारी पायल, उसके अंदर जाने का मन नहीं था, वो अभी भी काजल को जाते हुए देख रही थी। पायल का मन कर रहा था वो दौड़ के बस काजल को रोक ले और उसके साथ चले जाए, पर पायल ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बहुत सारा काम था। पायल ऑफिस के अंदर जाती है और अपना काम करने लगती है। काम करते करते पायल को काजल की बहुत याद आ रही थी। काजल के साथ बिताए हुए हसीन पल उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। वो मुस्कुराती है और अपना मोबाइल उठाती है और काजल की पिक देखने लगती है और सोचती है कि काजल को एक कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि वो कॉलेज पहुँच गई या नहीं। वो काजल का नंबर डायल कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके मोबाइल पे काजल की मोम का कॉल आ रहा है।
पार्वती काजल की मॉम क्यों कॉल कर रही है इस टाइम, तो वो कॉल पिक कर देती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप। और फिर आंटी से बात करने लगती है। अब बातों ही बातों में आंटी पायल को बोलती है कि बेटा आज तुम डिनर मेरे साथ करना, जिस पे बेचारी पायल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो जाती है और आंटी से अच्छे से बात करती है। फिर कॉल कट होने के बाद पायल बहुत एक्साइटेड होती है। वो सोचने लगती है अरे यार काजल के घर जा रही हूँ डिनर पे, अच्छे से कपड़े पहने होंगे, क्या पहनूँ क्या पहनूँ, और आंटी के लिए भी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ थोड़ी जा सकती हूँ उनके घर। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ लेके जाऊँ। आंटी के लिए फ्रूट्स, नहीं नहीं वो बीमार थोड़ी हैं, कुछ और। आंटी के लिए साड़ी लेके जाऊँ, अरे यार साड़ी नहीं 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 कुछ और। तो वो ऐसे सोचने लगती है और काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी कि तभी पायल के बॉस आ जाते हैं, जो पायल को दूर खड़े काफ़ी देर से देख रहे थे। तो पायल के आके टेबल पे यूँ नॉक नॉक करते हैं, तो पायल यूँ देखती थी सर आप, और इतना बोल के खड़ी हो जाती है। तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम यहाँ काम करने आती हो या फिर ये नहीं वो नहीं करने आती हो। पायलपति मतलब उसके सर कह रहे कब से देख रहा मतलब मैं तुम्हें, हाँ क्या कर रही थी तुम। जिस पे पायलपति बॉस वो मैं तो, उसके बॉस बोलते मैं तो क्या चलता रहता तुम्हारे दिमाग में, हाँ तुम यहाँ सुबह जल्दी आए मुझे इम्प्रेस करने के लिए, राइट, काम करने के लिए नहीं। पायलपति नो नो बॉस ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए मैं तो काम ही कर रही थी। और फिर पायल जो है अपना लैपटॉप दिखा दे के देखिए सर मैं तो ये सब कर रही थी। तो उसके बॉस कहते हैं अच्छा ठीक है काम पे ध्यान दो और अब तुम्हें दोबारा मैं कॉल पे मत देखूँ। पायल बोलती ओके बॉस, मैं नहीं किसी से बात करूँगी कॉल पे। तो उसके बॉस वहाँ से चले जाते हैं, पायल अपना काम करने लगती है। वहाँ काजल कॉलेज में जैसे पहुँचती है वो पायल को एक टेक्स्ट कर देती है। पायल मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर पायल मैसेज करती है कि ओके बेबी अपना ख्याल रखना और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की डांट मत लगा देना। इस पे काजल बोलती नहीं डांटूंगी डोंट वरी। यहाँ आदि अपना फर्स्ट लेक्चर ले चुकी थी। फर्स्ट लेक्चर के बाद वो जाके बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि काजल लेक्चर लेगी, पर काजल वो तो ऑलरेडी कैबिन में बैठी थी और वो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। आदिया बोलती तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया, मुझे लगा अब तुमने लेना होगा। वो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, तुम ही जाके ले लो। आदिया बोलती अच्छा ठीक है। तो आदिया वापस क्लास में आती है, जिसे देख के मुस्कान के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मुस्कान आदिया को देख के एक प्यारी सी स्माइल देती है और यूँ आँख मारती है, जिसे देख के आदिया की हंसी छूट जाती है। और फिर आदिया खुद को कंट्रोल करती है और पढ़ाने लगती है। अब जब आदिया पढ़ा रही थी तो मुस्कान अपने फेस पे हाथ रखे बस पागलों की तरह आदिया को देखे ही जा रही थी। वैसे इसमें मुस्कान की गलती भी नहीं थी, आदिया इतनी हॉट जो लग रही थी, मुस्कान तो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। यह मुस्कान काफ़ी देर तक आदिया को देखती है और उसके बाद आदिया मुस्कान को नोट करती है। तो आदिया मुस्कान के पास आती है और कहती है कि मैडम जी आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो मुस्कान बोलती है नो नो मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है। आदिया बोलती है फिर नोट डाउन क्यों नहीं कर रही। मुस्कान बोलती सॉरी मैम। और फिर आदिया की डांस होने के बाद मुस्कान अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। अब ऐसे ही 2-3 लेक्चर गुजर जाते हैं। बेचारी आदिया पढ़ा पढ़ा के बहुत थक चुकी थी क्योंकि पिछले 3-4 लेक्चर वो लगातार ले रही थी नॉन स्टॉप बगैर किसी ब्रेक के। अब बेचारी बहुत बुरी तरह से टायर्ड थी और ये चीज़ मुस्कान नोट करती है। मुस्कान तुरंत खड़ी होती है और वो आदिया के लिए चेयर कर निकालती है और कहती है कि आदिया मैम आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती। आदिया बोलती नो नो आई एम फाइन। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ बैठ जाइए। आदिया जैसे ही बैठती है मुस्कान बाहर जाती है और वो आदिया के लिए फ्रेश जूस निकलवा के लेके आती है और आदिया को जूस देती है। आदिया बोलती है थैंक यू सो मच। मुस्कान बोलती है नो नीड मैम। उसके बाद आदिया फिर से पढ़ाने लगती है तो मुस्कान बोलती है मैम मैं go to टॉयलेट। तो इतना बोल के वो चली जाती है काजल के पास और काजल को कहती है कि काजल मैम प्लीज़ अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर ले लो ना। आदिया मैम बहुत बुरी तरह से थक गई हैं। काजल बोलती हाँ मैम तुम मुझे ना भी कहती तो मैं आने वाली थी क्योंकि ऐसे लग रहा था मैं ब्रेक पे आई हूँ, अभी तक एक लेक्चर नहीं लिया मैंने और आधा दिन गुजर गया है। और जैसे ही बेल होती है तो काजल होती है चलो साथ में चलते हैं। फिर काजल और मुस्कान दोनों साथ में क्लास में आते हैं और काजल आदिया को बोलती है कि अब तुम जाओ रेस्ट करो, अगले लेक्चर मैं ले लूँगी। तो आदिया बोलती है अरे यार ये मेरा लेक्चर है तुम्हें क्या पता होगा मैं इन्हें क्या पढ़ा रही हूँ और क्या नहीं। जिस पर मुस्कान बोलती है मैं मैम को कोर्स आउटलाइन दे दूँगी और उन्हें बता दूँगी कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, आप जाके थोड़ा आराम करो। जिस पे आदिया बोलती नहीं मैं पढ़ा लूँगी ना। तो मुस्कान बोलती मैम प्लीज़ जाइए। तो आदिया ये मुस्कान को देखती है, मुस्कान आँखों ही आँखों में आदिया को इशारा करती है और आदिया वहीं पे स्माइल करती है, कहती ठीक है मैडम तुम्हारे आगे कहाँ ही मेरी चलती है। ये सुनते ही मुस्कान बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और ये दोनों ये भी भूल जाते हैं कि ये लोग क्लास में और बाकी बच्चे भी यहाँ पे हैं। बेल आदिया रेस्ट करने के लिए अपने
कैबिन में जैसे ही जाती है वहाँ बैठती है कि तभी उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है और वो बोलती है कि मैम आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पे आती है बोलती क्या बताना था यार अब तुम्हें। तो बोलती है मैम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आपने साइन कर लिया। तो बोलती हाँ मैंने साइन कर लिया, मल्होत्रा साहब की बेटी मेरे साथ है। तो कहती मैम आपको मुझे बताना चाहिए था। आदिया बोलती क्यों, आप मेरी बॉस है मोहतरमा, जो आपको बताना कंपलसरी था। वो बोलती मैम पर मेरे आगे एक और बॉस भी हैं आपके डैड, मुझे उन्हें एक एक चीज़ डिटेल में बतानी होती है और मुझे खुद नहीं पता होगा तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी। आपको पता है आपके डैड ने मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है। जिस पे आदिया बोलती ओह आई एम सॉरी, डोंट वरी, मैं खुद ही डैड से बात कर लूँगी। जिस पे सेक्रेटरी बोलती है नो नीड मैम, मैंने अब आपके डैड को समझा दिया है एंड आई होप अब बॉस मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। आदिया बोलती ओके। उसके बाद आदिया कॉल कट कर दे दिया। आदिया ने अभी आंखें बंद ही की थी चेयर पे, तो टेक लगाया ही था कि तभी उसका मोबाइल बजता। आदिया होती ओह नो नॉट अगेन, आई एम टायर्ड यार, प्लीज़ मुझे कोई आराम करने देगा या नहीं। इतना बोल के आदिया अपना मोबाइल उठाती है और वो देखती है कि कोई किसी और की कॉल नहीं, ये उसी मल्होत्रा साहब की बेटी की कॉल थी, यानी इसकी न्यू प्रोजेक्ट पार्टनर। अब आदिया कॉल पिक करती है यार, वो लड़की बोलती है कि आदिया मैंने बोला था ना मुझे कुछ डाउट है और हम मिलेंगे। आदिया बोलती है यस सॉरी मेरे माइंड से निकल गया था, 5 PM मिलते हैं फिर 5 PM पे। जिस पर कहती 5 PM, एक्चुअली मेरी 5 PM में एक मीटिंग है, 3 PM कर लेते हैं। आदिया बोलती 3 PM ओके फाइन, सी यू देयर। और उसके बाद आदिया कॉल कट कर देती है। आदिया बोलती 3 PM, लाइक सीरियसली मैं रेस्ट कब करूँगी। उफ पढ़ने से पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यार। स्लो टू ऑल टीचर्स, कैसे मैनेज कर लेती है इतना सब कुछ। और फिर आदिया बेचारी फिर से आंखें बंद करके 2 मिनट सेकंड गए कि तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और कोई और नहीं, मुस्कान आदिया की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। आदिया के फेस पे स्माइल आ जाती है मुस्कान को देख के। मुस्कान आदिया के पास आती है, वह कहती हे मैम आर यू टायर्ड। आदिया बोलती लिटिल बिट। मुस्कान बोलती मुझे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही हैं आप। आदिया बोलती सच कहूँ तो बहुत टायर्ड हूँ बेबी। तो मुस्कान आदिया के फोरहेड पे किस करती है, कहती इतना काम करोगी तो टायर्ड तो होगी ना। आदिया बोलती तो मुस्कान आदिया के चेयर के पीछे आ जाती है, जहाँ वो आदिया को मसाज देने लगती है, आदिया के शोल्डर्स दबाने लगती है, जिससे आदिया को काफ़ी सुकून मिलता है। वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती ओह यार मुस्कान तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कसम से बहुत थक गई थी मैं। मुस्कान बोलती अगर आप नॉन स्टॉप 4 लेक्चर लेंगी तो ये सब तो होगा ना। आदिया बोलती हाँ शुरू से ही मुझे टीचिंग जॉब से नफरत थी और अब मैडम जी आपके चक्कर में ना मुझे टीचिंग जॉब ही करनी पड़ रही है। जिस पर मुस्कान बोलती सॉरी। आदिया बोलती इट्स ओके, बस मन लगा के पढ़ाई करो ओके। मुस्कान बोलती आपको कहने की लीड नहीं है, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगी क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं भी आपके लिए मेहनत करूँगी। आदिया हंसने लगती है और कहती है अच्छा जी तो आप इसलिए मेहनत करोगी क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। मुस्कान कहती हाँ मैं तो बस आपके लिए मेहनत करूँगी। तो आदिया मुस्कान को देखने लगती है, मुस्कान भी आदिया को देखती है। यहाँ आदिया ने हल्की सी साइड ले रखी थी ताकि मुस्कान को देख सके। यहाँ मुस्कान आदिया के लिप्स पे किस कर दिया और कह दिया कि आई लव यू सो मच। आदिया भी मुस्कुराती है और कहती है आई लव यू टू जान। पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, पर एक बात तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि मैं आज आपसे जितना प्यार करती हूँ आने वाले कलों में इससे कई ज़्यादा प्यार करूँगी। मेरा प्यार हर पल हर सेकंड आपके लिए बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। ये सुनते ही मुस्कान ब्लश करती है, कहती है अच्छा जी सच में। आदिया बोलती सच में। और फिर मुस्कान आदिया की गोद में आके बैठ जाती है और आदिया को देखने लगते हैं। आदिया बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती कुछ नहीं, बस आपको देखने का मन कर रहा है। आदिया बोलती क्लास में भी तो सारा टाइम मुझे ही देखती हूँ, थक नहीं गई देख देख के। मुस्कान बोलती ज़रा भी नहीं। आदिया बोलती अच्छा यहाँ क्या कर रही हो, जाओ लेक्चर लो। मुस्कान बोलती मन नहीं है।
आधी होती मन नहीं है, ऐसे कैसे मन नहीं है, एग्जाम सर पे, जाओ 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 लेक्चर लो। मुस्कान होती कोई ज़बरदस्ती है? आधी होती हाँ है। आधी चेयर से उठती है और मुस्कान को पुश करते हुए कैबिन से बाहर निकालते कि जाओ लेक्चर लेके आओ। मुस्कान बोलती ठीक है बच्चों, आपको तो घर जाके पूछूंगी। और फिर आदिया मुस्कुराने लगती थी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और फिर मुस्कान अपनी क्लास में जाती है, जहाँ काजल से परमिशन मांगते अंदर आने की। तो काजल बोलती ज़रा यहाँ आना मेरे पास। तो मुस्कान जाते कि जी काजल मैम आपने बुलाया। काजल बोलती क्या हुआ, मैं अच्छे से पढ़ाती नहीं हूँ, जो मेरे आते तुम बाहर चली गई। जिस पे मुस्कान बोलती है कि नहीं नहीं काजल मैम ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस आदिया मैम को देखने गई थी, वो टायर्ड थी ना। काजल बोलती तो थकावट उतार दी तुमने अपनी मैम की। तो मुस्कान बोलती काजल मैम कैसी बातें कर रही हैं आप। तो काजल हंस पड़ती थी, अच्छा अच्छा क्या, जाओ अपनी जगह पे बैठो और अब मन लगा के पढ़ाई करना। मुस्कान बोलती ओके। फिर मुस्कान अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही 2 लेक्चर्स काजल लेती है और फिर ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक के बाद जो है मुस्कान जब अपनी क्लास में बैठी थी, तब उसे याद आता है कि आदिया मैम ने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं खाया, क्योंकि मुस्कान तो ब्रेक में बाहर गई ही नहीं थी। वो काजल से एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी ब्रेक में भी। अब मुस्कान जाती है, ब्रेक के बाद आदिया को देखती है, आदिया सो चुकी थी। मुस्कान आदिया को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी आदिया टायर्ड है। इसलिए मुस्कान हल्के से आदिया के बालों को साइड करती है और वो कहती है कि मेरे प्यार से बच्चा, थक गया, इतना काम करोगी तब बोलोगी, दिमाग पे जोर लगाओगी तो थक ही जाओगी ना। जैसे आई नो आप ये सब मेरे लिए कर रही हो, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आई एम वेरी वेरी लकी पर्सन, क्योंकि मेरे लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होंगी। यू नो व्हाट, वो कहते हैं ना कि हमें हमेशा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ही मिलता है। मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन से हमेशा ज़्यादा मिला है। जैसे कि आप, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा वो इतना अच्छा होगा, वो मुझसे इतना प्यार करेगा, मेरे लिए वो सब करेगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो अगले 7 जन्मों में भी आपका साथ चाहिए, हर जन्म में बस आपका साथ मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, जस्ट यू एंड मी। और इतना बोल के मुस्कान आदिया को किस करती है कि तभी आदिया उठ जाती है। और आदिया मुस्कान को देखती है कि क्या क्या हुआ। मुस्कान बोलती प्यार हुआ। आदिया बोलती हाँ। मुस्कान बोलती हाँ प्यार हुआ इकरार हुआ। जिस पे आदिया हंसते थे, अच्छा जी किससे हुआ इकरार और किससे हुआ प्यार। मुस्कान बोलती है कोई लकी इंसान जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुस्कान बोलती नाम बताऊँ। आदिया बोलती रहने दो, मुझे उसका नाम पहले से ही पता है, उसका नाम है आदिया राइट। तो मुस्कान हंसते थी, अरे वाह मैम आपको तो सब पता है। और फिर ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। और तभी आदिया बोलती अच्छा ठीक है अब चलो, इसका टाइम हो गया, फिर तुम जितनी नींद आ रही है, थक गई यार। मुस्कान बोलती नहीं हम क्लास में नहीं जाएंगे, पहले आप मुझे बताओ आपने कुछ खाया। आदिया बोलती घर जाके खाएंगे ना एक साथ। मुस्कान बोलती नो आपको खाना खाना पड़ेगा, मैं लेके आ रही हूँ। आदिया मना करती है पर मुस्कान नहीं रुकती। मुस्कान चाहती है और वो आदिया के लिए खाना लेके आती है और आदिया को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। आदिया बोलती जान टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो ना लेक्चर का टाइम है। मुस्कान बोलती पहले अच्छे से खाओ ओके, जब तक खाना नहीं खाओगे हम कहीं नहीं जाएंगे। और फिर आदिया मान जाती है। मुस्कान आदिया को अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो आदिया भी मुस्कान को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद ये दोनों ही हैंड वॉश करने जाते हैं। तो वहाँ मुस्कान आदिया को थोड़ा सा परेशान करती है, जहाँ वो आदिया को वॉशरूम में बंद कर देती है और बाहर से लॉक कर देती है। आदिया बोलती ये क्या हरकत है, दरवाज़ा खोलो मुझे बाहर आना है। मुस्कान बोलती नहीं आने दूंगी, पहले 1000 बार बोलो कि यू लव मी। आदिया बोलती मैं प्लीज़ क्लास का टाइम जा रहा है, ऐसे कौन करता है, पढ़ाई नहीं करनी है आपको। मुस्कान बोलती आई एम वेटिंग। आदिया बोलती ओके 1000 बार आई लव यू। मुस्कान बोलती नहीं 1000 बार मतलब 1000 बार आई लव यू बोलो। आदिया बोलती ओके ओके 1000 बार आई लव यू। मुस्कान बोलती आपको मस्ती सोच रहा है, ठीक है आप अंदर ही रहो, मैं जा रही हूँ लेक्चर लेने। आदिया बोलती ओके ओके फाइन ठीक है आई लव यू,
आई लव यू, आई लव यू और ऐसे ही 1000 बार आई लव यू बोल देती है। फिर जाके मुस्कान दरवाज़ा खोलती है। मुस्कान जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ से भागना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसे पता था मुस्कान की खैर नहीं। मुस्कान भाग रही थी कि तभी आदिया उसे जकड़ लेती है, कहती कहाँ भागोगी, हाँ ये शैतान लड़की, 1000 बार आई लव यू, हाँ बस यार मुझे किस करो। मुस्कान बोलती मैम हमें लेट हो रहा है ना। मुस्कान बोलती मैम बाद में घर जाके। आदिया होती ओहो अब याद आ गया, कैम योर मैम राइट, नो 1000 बार किस भी जाएंगे। और इतना बोल के आदिया मुस्कान के दीवार से लगाती है। मुस्कान बोलती टाइम वेस्ट हो रहा है। आदिया बोलती पहले नहीं याद आया, जब तक मुझे 1000 किसेस नहीं मिलेंगे आप कहीं नहीं जाओगी। मुस्कान बोलती ओके ओके। और मुस्कान इतना बोल के आदिया को दीवार से लगाती है और सच में उसके क्लोज आके बहुत रोमांटिक वे में उसके लिप्स पे किसेस करने लगती है। मुस्कान आदिया को बहुत सारे किसेस देती है। यहाँ बेचारी आदिया की सांसें ये टकने लगती है और फिर वो सोचती है अरे यार मुझे क्या सोची जो मैंने ये बोला। फिर आदिया कहती हम बेबी हम चलो क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। मुस्कान बोलती अभी 1000 किसेस थोड़ी हुई हैं। आदिया होती होगी हम बाकी घर जाके। तो मुस्कान हंसने लगती है। अब आदिया मिरर में खुद को देखती है, वो अपने लिप्स को साफ करती है और मैं मुस्कान के लिप्स को साफ करते हुए किस करती है, कहती चलो चलें। और फिर ये दोनों ही साथ में क्लास में आ जाते हैं, जहाँ अब काजल की छुट्टी हो जाती है और वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। काजल घर चली जाती है और यहाँ आदिया पढ़ाने लगती है। एक लास्ट ही लेक्चर बचा था, आदिया उसमें पढ़ाती है और सब स्टूडेंट्स के साथ नोट शेयर करती है। सब स्टूडेंट्स खुद को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि आदिया अपने हाथों से नोट्स बना के लाती है, हर एक बच्चे को देती है। सब स्टूडेंट्स आदिया को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं मैम हमने बहुत से प्रोफेसर देखे हैं पर कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। सब आदिया की तारीफ़ करने लगते हैं। सुन के मुस्कान को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत ही जेलसी भी होने लगती है क्योंकि हर स्टूडेंट आदिया के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था उसे थैंक यू करने के बहाने, और ये चीज़ मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुस्कान आदिया को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी। छुट्टी हो जाती है तो हल्के अपना बैग पैक करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी आदिया देखती है कि मुस्कान का मूड काफ़ी ऑफ है। आदिया पूछती है कि जान व्हाट हैपेंड, हाँ मूड क्यों ख़राब है। जिस पर मुस्कान बोलती मुझे कुछ नहीं बताना। आदिया बोलती बताओ ना, मुझे नहीं बताओगी। मुस्कान बोलती मुझे नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना। तो आदिया मुस्कान को पकड़ती है और कहती क्यों नहीं बताना, बताना तो पड़ेगा। मुस्कान बोलती कुछ ज़बरदस्ती है क्या। आदिया बोलती हाँ ज़बरदस्ती ही समझ लो। अब बताओ क्यों ख़राब है मेरी जान का मूड। मुस्कान बोलती आपको नहीं पता। आदिया बोलती नहीं मुझे तो नहीं पता, अब बता दो। मुस्कान बोलती सब आपके साथ चिपक रहे थे और अब भी सबसे अच्छे से बात कर रही थी, इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदिया बोलती अरे वो सब स्टूडेंट्स हैं। मुस्कान बोलती तो। आदिया बोलती ओके बाबा सॉरी, अब मैं किसी से हंस के बात तक नहीं करूँगी, चलो घर चलते हैं, मैं पहले लेट हो गया। मुस्कान बोलती ठीक है। मुस्कान अपना बैग लेती है और फिर कॉलेज से बाहर चली जाती है। वो उसी गली में जा रही थी कि तभी उसे एक गाड़ी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। मुस्कान उस गाड़ी को देखती है और ये गाड़ी उसे जाने पहचानने लग रही थी, शायद उसने ये गाड़ी पहले भी देखी थी। मुस्कान उससे पहले उस गाड़ी को पहचाने, वो गाड़ी एकदम मुस्कान के पास आके रुक जाती है। मुस्कान डर जाती है कि कहीं कोई इंसान तो नहीं जो उसे हार्म करने के लिए आया है। मुस्कान थोड़े पीछे होने लगती है और डरने लगती है। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और अपने गॉगल्स उतारता है और मुस्कान को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। मुस्कान जब इस आदमी को देखती है तो वो कोई और नहीं, वो इंसान मुस्कान के डैड थे। मुस्कान उन्हें देखती है और देखती ही रह जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं गाड़ी में बैठो। मुस्कान साफ मना कर देती है और वो एक ऑटो रोकती है। जैसे वो ऑटो में बैठने वाली थी तभी उसके डैड मुस्कान का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि ऑटो नहीं गाड़ी में बैठो। यहाँ मुस्कान अपने डैड को मना करती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। उसके डैड बोलते हैं रोड पे तमाशा मत बनाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। तभी वहाँ आदि अपनी स्कूटी पे आ जाती है और वो देखते कि एक इंसान ज़बरदस्ती मुस्कान को गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है और मुस्कान मना कर रही है, हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है। अब आदिया ने उस इंसान की पीठ देखी थी, फेस नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं पहचान पाती कि आदमी कौन है। आदिया को लगता है शायद कोई हार्म करने आया, इसलिए आदिया तुरंत अपनी स्कूटी रोकती है और उस आदमी को यानी मुस्कान के डैड को यूँ पकड़ के मुस्कान से दूर धक्का देती है, जिस पे मुस्कान के डैड नीचे ही गिर जाते हैं। और आदिया जब फेस देखती है तो वो पहचान जाती है तो मुस्कान के डैड हैं और वो कहते हैं तुम फिर से। आदिया बोलती सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई मुस्कान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आप है।
इस पे मुस्कान बोलती है कि थैंक यू आद्या मैम आने के लिए, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगी। तो आद्या यूँ मुस्कान के डैड को देखने लगती है। मुस्कान बोलती है क्या आप मुझे घर ड्रॉप करेंगी। आद्या बोलती श्योर बैठो। और फिर आद्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और मुस्कान अपने डैड के सामने ही आद्या की स्कूटी पर बैठ जाती है। तो ये लोग वहाँ से थोड़ा दूर निकल आते हैं। आद्या पूछते हैं कि आपके डैड सडनली कैसे। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता, अचानक से आ गए, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का बोला, मैंने मना किया तो ज़बरदस्ती कर रहे थे और तभी आप आ गए। आद्या बोलती आपको उनके साथ चले जाना चाहिए था, मेरे साथ बैठ के उन्हें शक हो गया तो। मुस्कान बोलती आई डोंट केयर। आद्या बोलती फिर भी वो जैसे भी हैं ही इज़ योर डैड। मुस्कान बोलती मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, और इतने में ही घर आ जाता है। तो आद्या स्कूटी रोकती है। मुस्कान जैसे ही घर के अंदर जाती है तो आद्या अपने घर चली जाती है और वो विंडो से जाके देखने लगती है कि मुस्कान के डैड घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पर उसके डैड घर नहीं आए थे। अब आद्या परेशान हो जाती है कि वो जब यहीं है तो वो घर क्यों नहीं आया। शायद मुस्कान ने उनके साथ घर जाने से मना कर दिया, इसलिए वो गुस्सा कर गए हैं। लेकिन वो अचानक यहाँ कैसे, कहीं उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में तो पता नहीं चल गया। आद्या के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। यहाँ देखते ही देखते रात होने को आई थी और पायल वो डिनर की तैयारी कर रही थी। वो अच्छे से कपड़े निकालती है, रेडी होती है और मुस्कान को बोलती है कि मैंने खाना बना दिया, तुम खा लेना और मैं काजल के घर जा रही हूँ, खाना वहीं खाऊंगी। मुस्कान बोलती है ठीक है दीदी। तभी पायल देखती है मुस्कान थोड़ी अपसेट है। पायल पूछती है तो उसे मुस्कान कुछ भी नहीं बताती और कहती कोई बात नहीं है दीदी, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ बस, और कुछ नहीं है। पायल बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल के पायल काजल के घर चली जाती है। पायल डोरबेल बजाती है तो काजल दरवाज़ा खोलती है और इन दोनों के फेस पे स्माइल थी, दोनों बहुत खुश थे। पायल तुरंत काजल को हक करती है और कहती ओह आई मिस यू सो मच। काजल बोलती आई मिस यू टू जान, चलो अब अंदर आओ, मॉम डैड आपका वेट कर रहा है। फिर ये तीनों ही बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे कि तभी काजल के डैड भी आ जाते हैं। तो ये चारों डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और अभी तक तो सब सही चल रहा था। लेकिन काजल जैसे ही मीठा लेने के लिए किचन में जाती है तभी काजल की मॉम एंड डैड दोनों साथ में ही पायल से पूछ लेते हैं कि हम जानते हैं कि काजल की लाइफ में कोई है और तुम काजल के बहुत क्लोज हो, इसीलिए हमें ये भी पता है कि तुम्हें सब पता है बेटा, देखो प्लीज़ हमें बता दो। हम कोई प्यार के दुश्मन नहीं है जो उन दोनों को अलग कर देंगे, लेकिन हम पेरेंट्स हैं काजल के, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेटी किसके साथ है। अब पायल इन्हें घूरने लगती है और तभी काजल की मॉम कहती है कि बताओ क्या क्या काजल का कोई बॉयफ्रेंड है, क्या काजल किससे प्यार करती है। अब पायल एकदम शॉक कि भाई मैं क्या ही बोलूँ, पूछ भी किससे नहीं है। तभी काजल आ जाती है और वो मीठा सर्व कर दिया और पायल को बोलती क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रही। पार्वती मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना। पार्वती आंटी मुस्कान घर पे अकेली है और उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो मैं घर जाती हूँ। इतना बोल के वो बाय बोलती है और घर जाने लगती है। तभी काजल पीछे से दौड़ के आती है और वो पायल से पूछती है कि क्या बात है, वाई आर यू सो अपसेट, सडनली मूड इतना स्विच कैसे हो गया, कुछ तो हुआ है बताओ मुझे। पर पायल कुछ भी नहीं बताती, वो अपसेट होकर अपने घर चली जाती है। यहाँ अब पायल के जाने के बाद काजल का मूड भी काफ़ी ख़राब हो गया था और पायल का तो पहले ही था। हाँ मुस्कान भी ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि उसके डैड अचानक से कैसे, और बेचारी आद्या के दिमाग में भी यही चल रहा था। आद्या अपने बॉडीगार्ड को कॉल करती है और उसे मुस्कान के डैड पे नज़र रखने का बोलती है, जिस पर बोलते हैं ओके मैम। और वो पल पल की आद्या को खबर देने लगते हैं। आद्या को पता चलता है कि मुस्कान के डैड एक होटल में ठहरे हैं, पर अपना घर होते हुए वो होटल में क्यों ठहरे हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसे किया था, पर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो घर क्यों नहीं आते। यह सोच सोच के अब आद्या परेशान हो रही थी। उसे लगता है कि आद्या के डैड का कोई मिशन है, कुछ तो वो प्लान करके आए हैं, मुस्कान के डैड का सॉरी। और यही सोचने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ आद्या के डैड वो आद्या की मॉम को बोलते हैं कि अगर आद्या ये ऑफिस ज्वाइन ना किया ना इन एक हफ्ते में तो आई स्वेयर मैंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे देनी है और आद्या के नाम कुछ भी नहीं करना। जिस पे आद्या की मॉम कहती पागल हो गए हो, बच्चों जैसी बात करो, वो बेटी है हमारी और अगर सारी प्रॉपर्टी तुम दान कर दोगे तो हमारी बेटी से शादी ही कौन करेगा। जिस पे आद्या के डैड बोलते हैं वो कौन सी शादी करना चाहती है जो तुम्हें उसकी शादी की फिक्र हो गई। वो बहुत गुस्से में होते और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब मामला गड़बड़ी गड़बड़ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताना आज का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, अगर पहले से ही कर रखा है तो थैंक यू सो मच।